बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले का स्थान बेहद खास है। उन्होंने सामाजिक क्रांति की ऐसी अलख जगाई कि ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था की चूल हिल गई। उनका मानना था कि समाज में धर्म पर निर्भरता के कारण किसी भी प्रकार का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक धर्म में सुधार ना किया जाए। आइए आपको उनके 20 महान विचार बताते हैं जो ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ देते हैं। ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ ठहरा था? क्या महावारी भी ब्रह्मा के मुख में आई थी? और अगर जन्म दिया तो ब्रह्मा ने शिशु को स्तनपान कैसे कराया? स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों, शूद्रों और महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म और पाखंड को इजाद किया और उसके समर्थन में अनेक झूठे ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और प्राचीन काल से कर रहे थे। मंदिरों के देवी देवता ब्राह्मण पुरोहितों का ढकोसला हैं। दुनिया बनाने वाला एक पत्थर विशेष या खास जगह तक ही कैसे सीमित हो सकता है? जिस पत्थर से सड़क और मकान वगैरह बनाया जाता है उसमें देवता कैसे हो सकते हैं? अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर सबको बनाने वाला एक है और उसने सभी चीजों को सबके लिए बनाया है तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? जाति प्रथा धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों की अन्य लोगों को नीच मानने की प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति द्वारा गुजारा करने के लिए किया गया कर्म उसका धंधा है, न कि धर्म। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक आर्थिक स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने से वंचित करना और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता और निर्दयता है। धर्म वो है जो समाज के हित में हो, समाज के कल्याण के लिए हो। जो धर्म समाज के हित में नहीं, वो धर्म नहीं है। मातंग आर्यों में जांचते ही खूने एक ही आत्मा जान दोनों में। दोनों समान सब खाते पीते, इच्छा भी भोगते एक समान। मातंग आर्य दोनों शोभा मानव की, दोनों का आचरण एक जैसा। पूछता हूं सब हुए कैसे नीच, आर्य क्यों उच्च? सभी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष जन्म से समान होते हैं, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार मानवता और नैतिकता के खिलाफ है। समाज के विकास के लिए जरूरी है कि समाज का संगठन ऐसा हो कि उसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार मिले और उनके बीच भाईचारा हो। स्वतंत्रता और अवसर की समानता हर मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मानवता सर्वश्रेष्ठ है। जात पात, वर्ण भेद और ऊंच नीच की दीवारें सब ब्राह्मणों की देन है, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान भोली भाली जनता को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये एक पुश्तैनी धार्मिक लूट है। जाति और धर्म का भ्रमजाल अन्याय और शोषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए फैलाया गया है। धनी किसान की शादी में उनके रिश्तेदारों और बारातियों की अनदेखी कर ब्राह्मण दक्षिणा के लिए इतनी हड़बड़ी मचाते हैं कि वर वधू के पिताओं को रिश्तेदारों का स्वागत करने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे निर्लज्ज भिखारी किसी दूसरे देश या जाति में मिलेंगे? ब्राह्मणवादी अपनी घृणित सोच के कारण मैला खाने वाली गाय का पेशाब पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन एक शूद्र के हाथ का साफ सुथरा पानी नहीं पीते। समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास सामाजिक एकता और बंधुता में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक समाज में प्रचलित वर्ण धर्म और जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं किया जाता और समाज का संगठन समानता के आधार पर नहीं किया जाता, तब तक सामाजिक एकता नहीं हो सकती और एकता के अभाव में समाज या देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण विद्वानों को सही में सभी लोगों में एकता स्थापित करने और देश के उत्थान की चिंता है, तो सबसे पहले उन्हें वर्ण धर्म को जल समाधि दे देनी चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तभी समाज में वास्तविक एकता स्थापित की जा सकती है और देश का उत्थान हो सकता है। विद्या बिना गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए शूद्र,
एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के ये विचार बहुजन समाज को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।